हेलो एवरीवन। तो आज हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस और टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आता है, ये चारों कॉमन नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एसीटोन, एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। ये चारों कॉमन नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन मेथड्स, जो कि है रोजेनमंड रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिससे हम बेंजोइल क्लोराइड से एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इटार्ड रिएक्शन, जो कि हम टॉलुइन से एक एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं विद द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगेन ये भी नेम रिएक्शन है, तो इम्पॉर्टेंट होगा। इससे हम बेंजीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्राइज AlCl3। उसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। इससे भी हम बेंजीन से एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एराइल या फिर एसाइल ग्रुप। उसके बाद आता है क्लीमेंसन रिडक्शन और ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन ये वाला है जिसमें हम जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ करते हैं, और नीचे वाला वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है जिसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं। उसके बाद आता है टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, और फेलिंग टेस्ट को हम फेलिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि होता है एक्वस कॉपर सल्फेट एंड एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का मिक्सचर, जिसे हम रॉकेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक भी पढ़ लेना। उसके बाद आता है ये वाला एग्जाम्पल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 12.4। और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को हम ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। ये इसी का ही लास्ट पार्ट है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्यों लेस इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइमरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और नहीं मतलब प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोन्स रिएजेंट यूज़ किया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद आता है हम एस्टर से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। ये वाला रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड में। इसका एसिडिटी, बेसिसिटी, pKa, इसका ऑर्डर भी पूछा जा चुका है। हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसे हम हेल्फ वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन या फिर शॉर्ट में HVZ भी बोलते हैं। और लास्ट में आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का यूजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।